भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालन करता हैं। वे भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। उनकी कथा अनंत और असीम है। प्रस्तुत है एक संक्षिप्त कथा जो उनके भक्तवत्सल स्वभाव और लीला का वर्णन करती है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के राजा की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, जबकि सुनीति को वे अधिक सम्मान नहीं देते थे। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सौतेली मां सुरुचि ने उसे धक्का देकर कहा, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले भगवान श्री हरि की तपस्या कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर। ध्रुव को यह वचन हृदय में लग गया और वे अपनी माता सुनीति के पास गए। माता ने उन्हें धैर्य बंधाया और श्री हरि की भक्ति करने की प्रेरणा दी। ध्रुव वन की ओर चल पड़े और कठोर तपस्या करने लगे। वे केवल श्री हरि का नाम स्मरण करते और उनकी आराधना में लीन रहते। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जो अटल और अमर हो। भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा स्थान ध्रुव लोक, ध्रुव तारा के रूप में अमर रहेगा और समस्त ब्रह्मांड में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले भक्तों में प्रहलाद का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। प्रहलाद असुरराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन वह भगवान श्री हरि का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को ईश्वर मान लिया था और विष्णु की भक्ति करने वालों को दंड देता था। प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और सदैव भगवान नारायण का ध्यान करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक यातनाएं दी, अग्नि में डलवाया, समुद्र में फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान श्री हरि ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? और खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण भगवान नृसिंह, अर्धसिंह, अर्धमानव रूप प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।